प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो शादीशुदा हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है, बीवी अपने शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द के पास क्यों जाना चाहती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने इसे लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम परवेज है। परवेज बताते हैं कि एक रात मैं और मेरी बीवी सो रहे थे कि आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मतलब किसी का फोन आ रहा था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने फोन उठाकर देखा तो निशा का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत आ पड़ी है। मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए फोन हाथ में लिया और कॉल कट कर दिया। इसके बाद मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मेरी बीवी सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं निशा की रिप्लाई का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि निशा की रिप्लाई आ चुकी है। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो देखा निशा ने लिखा था, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर मुझसे बात कर लो। ये देखकर थोड़ी देर मैं सोचता रहा, फिर अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा, अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिल गई तो मैं धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर मैं काफी परेशान हुआ और सोचने लगा कि आधी रात को भला वो कहां चली गई। ये सब देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट बंद थी। बाथरूम की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां भी कोई नहीं था। फिर इसके बाद अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे कहीं भी मेरी बीवी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई हुई मेरी मां जाग न जाए। मैं हैरान और परेशान पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने निशा की कॉल कट कर दी और इधर उधर अपनी बीवी को तलाश करने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी मां की कई दिन पहले कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मेरी मां ने कहा था, बेटा परवेज, आजकल मुझे तेरी बीवी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपना दरवाजा बंद करके पता नहीं किसके साथ फोन पर बातें करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मां ने शक का इजहार भी किया था, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो मेरे घर की छत पर तो नहीं चली गई। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पैर आखिरी सीढ़ी पर लगने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पैर वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, लेकिन मेरे शौहर को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी निशा नाम की लड़की के गंदे गंदे मैसेजेस पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे न बढ़ जाए और कहीं मेरा शौहर गुस्से में आकर मुझे तलाक न दे दे। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटों किसी लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को
कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती हूं? मैं भी तो आखिर इंसान हूं। मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना समझे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके, समझ सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो मेरा अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद करती हूं। तुमसे बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर मेरा शौहर अपने दिल की बात किसी और को सुनाता है तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज आगे कहता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर अब मेरे अंदर कुछ और सुनने की ताकत न रही। ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। वो कॉल फिर से निशा का था। ये देखकर मेरा सारा जज्बा ठंडा पड़ गया, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन बंद किया और आकर दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे आराम पहुंचाने वाला बिस्तर आज मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। कैसे किसी और को इसकी सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते हुए परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये वाकया आपको एक कहानी की तरह लगा होगा, मगर आज की हकीकत यही है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं और गैर औरतों के चक्कर में लगे रहते हैं। और ये बात किसी भी औरत को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में दूरी बन जाती है और फिर औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। यकीन जाने कि अगर शौहर अपनी बीवी के तमाम हुकूक उसी तरह से पूरे करे जो इस्लाम ने बताए हैं, जो एक अच्छे शौहर को करना चाहिए, तो बीवी कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन इसी तरह एक बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के तमाम हुकूक उसी तरह से पूरे करे जिस तरह से इस्लाम ने बताया है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सच्चाई से रिश्ता निभाएंगे तो आने वाली औलाद बहुत ही ज्यादा नेक, फर्माबरदार और कामयाब होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में और इस तरह के नाजायज ताल्लुकात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर आपने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के हुकूक इस्लाम के मुताबिक अदा करना शुरू कर दे और हमारे मुआशरे से नाजायज व हराम ताल्लुकात का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए और अल्लाह तबारक ताला हर शौहर को अपनी बीवी का और बीवियों को अपने शौहर का हक अदा करने की, उनसे मोहब्बत करने की, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।